हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अरे आप, मैंने तो सोचा आप सो रही होंगी। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी। नहीं, आज जरा जल्दी में हूँ। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपके किराए के पैसे मैंने टेबल पे रख दिए हैं। वो तो ठीक है, किराया कहाँ भागा जा रहा है? और रात के खाने का क्या? हाँ, नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे आते आते 3-4 बज जाएंगे। खाना मैं भारी खा लूंगा। ये पुलिस की नौकरी भी बस, ना आने का टाइम ना जाने का। अरे देखो, मैं भूल ही गई मैं यहाँ आई किस लिए थी। बेटा एक काम करोगे? हाँ बोलिए। ये लेटर पोस्ट कर दोगे? हाँ हाँ जरूर। बेटे को लिखा है, अशोक को। कब आ रहा है वापस इंडिया? अभी तो नहीं, अगले साल आएगा। दुबई में नौकरी क्या लग गई, माँ को ही भूल गया। वो रामरेड्डी मर्डर केस का क्या हुआ? सर, डॉक्टर सावंकर ने कहा कि कल सुबह तक रिपोर्ट भिजवा देंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि सर, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। स्टेटमेंट पे साइन भी कर दिया सर। सब बता दिया? हाँ साहब। कोर्ट में बोलेगा? जी सर, सब बोलेगा। राघव सर, इसे ले जाओ, कल कोर्ट में पेश करना है। साहब कल छूट जाएगा ना साहब? हाँ देख। एक तरह से अच्छा ही हुआ सर। सर ने मुझे जाने को कहा। लगता है आज बड़ी जोर से नींद आने वाली है। हम लोगों के ऑफिस टाइम का भरोसा ही नहीं था। कभी रात को 1 बजे तो कभी 2 बजे तो कभी 4 बजे तो कभी सुबह 5 बजे तक। सुबह 5 बजे घर पहुंचते हैं, घर वाले तो तंग आ गए हमसे। मुझे तो जाके अपने मकान मालकिन को रात को जगाना पड़ता है सर। अच्छा? हाँ, पता नहीं अभी तक मुझे घर से निकाला क्यों नहीं उसने। एकदम अपने बेटे की तरह मानती है मुझे वो। अच्छा, अभी खाना रखा होगा मेरे लिए उसने। अब अपना खुद का घर कब ले रहे थे? पता नहीं सर कब होगा। सर हाँ, आगे से लेफ्ट लीजिए, यहीं से शॉर्टकट है मेरे घर के लिए। सर बस बस यहीं पे छोड़। क्या हुआ? सर मैं यहीं से चला जाऊंगा सर। अरे क्यों? मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। नहीं सर, यहाँ से शॉर्टकट है, 10 मिनट का रास्ता है। इंडस्ट्रियल एस्टेट के बीच से मैं चला जाऊंगा सर। श्योर? यस सर। ओके, थैंक यू सर। बाय। बाय सर। आजा आनंद, जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है? क्या गया ऑफिसर? दया, जैसे तुमने मुझे फोन किया मैं फौरन आ गया। लो, सर भी आ गए।
क्या हुआ था? सर आपने मुझे वहाँ छोड़ा, उसके बाद इस तरफ आ रहा था तो दो आदमी यहाँ से चोरी करके भागे। सर जैसे ही मैसेज मिला मैं फौरन निकल पड़ा। क्या हुआ? सर मैं यहाँ से आ रहा था कि दो आदमी इस गोदाम से बाहर निकले चोरी करके सर। उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और वो सामान उस पर रख रहे थे। मैंने चिल्लाया और उनको रुकने को कहा। उनमें से एक आदमी ने मुझ पर फायर किया सर। मैंने भी एक गोली चलाई पर वो लोग बच निकले सर। दया सर, तुम्हारी गोली किसी को तो लगी है सर। ये देखिए सर, मैंने निशाना तो उस आदमी के पैर पे लगाया था जिसने मुझ पर गोली चलाई, पर उसका साथी वो बीच में आ गया और शायद गोली उसके कमर पे लगी और वो लोग गाड़ी में बैठ के भाग गए सर। किस तरफ? सर इस तरफ। मैं काफी दूर तक उनके पीछे भागा तो वो लोग बच निकले सर। अच्छा दया, सर, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है? सर शायद नहीं है। कैसे मालूम? सर 6 महीने पहले इस एस्टेट में आग लगी थी, उसके बाद ये एस्टेट ऐसे ही पड़ा। यहाँ से एक रास्ता है जो मेरे घर के लिए शॉर्टकट है सर। मैं वहीं से आता जाता रहता हूँ। ये गोदाम सूर्य एंड पार्टनर्स का है। सुधाकर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कंपनी है सर। गोदाम में अभी भी सामान पड़ा है। सर ये टेप रिकॉर्डर तो पुराना है। सूरी साहब ने फोन पे बताया था कि उन्होंने एक एक्सचेंज स्कीम शुरू की थी सर। पुराने म्यूजिक सिस्टम के बदले नए देते थे। वो पुराने म्यूजिक सिस्टम सब यहीं पड़े हैं। तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया? हाँ सर, MH03T4432। MH03T4432। हाँ, कुछ पता चला? अच्छा ओ, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जो बुराई की तुम्हारे फोन इन चोरों डाकुओं में से कोई मिला? सर अभी तक तो एक भी फोटो मैच नहीं। और सर अंधेरे में इतनी दूर से मुझे उनकी शक्लें कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं दी सर। सर आरटीओ से देशमुख का फोन था, कह रहा था कि MH03T4432 इस नंबर की कोई गाड़ी है ही नहीं। सर मुझे लगता है कि चोरों ने नकली नंबर प्लेट लगाई है। फ्रेडरिक, तुम डॉक्टरों से मिलो, क्लिनिक्स में जाके इंक्वायरी करो। वो आदमी कहीं ना कहीं तो गया होगा गोली निकलवाने के लिए। सर ये रहा सर, यही है वो आदमी जिसने मुझ पर गोली चलाई। अरविंद कुमार, 92 से 94 तक जेल, गोदाम का थाला तोड़ा, चोरी, 97 में फिर से चोरी पर सजा नहीं हुई। पता 15 कमल नगर, बाशिद रोड। T4432। यस। T4432 वो लोग अंदर है, तुम लोग पीछे से जाओ, संभाल के, उनके पास गन है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हाथ ऊपर करो। यू आर अंडर अरेस्ट। सर ये तो मर चुका है। एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को शिफ्ट कराओ। हम तुम्हें चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। और कौन है ये? कौन लगता है तुम्हारा? ये मेरा भाई है साहब, मेरा छोटा भाई। इस आदमी ने इसको मार डाला साहब। मैं क्या करता? तुमने पहले मेरे पे गोली चलाई। मैंने गोली चलाई? हाँ। मैंने कैसे गोली चलाई साहब? देखिए साहब, आप तो बड़े ऑफिसर हैं, आप मेरी बात सुनिए साहब। इस आदमी ने मेरे भाई को मार डाला साहब, इसलिए पहले इसको पकड़िए साहब। देखो, गोली तुमने पहले चलाई थी। मैं कैसे गोली चला सकता हूं साहब? मेरे पास तो बंदूक ही नहीं थी। देखो
तुम शुरू से बताओ क्या हुआ था। देखिए साहब, मैं मानता हूं कि मैं चोरी करने गया था। मैं अपने भाई को भी साथ में लेके गया था। मैंने सोचा वहां पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो चौकीदार भी नहीं था। जैसे ही मैंने इस ऑफिसर को देखा तो हम दोनों घबरा गए साहब। हम तो आत्मसमर्पण करने ही वाले थे कि इसने हमारे पे गोली चला दी और मेरा भाई मर गया। झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है सर ये आदमी। तुम्हारे पास बंदूक थी और तुम्ही ने पहले मुझ पर गोली चलाई। ठीक है, सब लोग घर में ढूंढो, बंदूक को ढूंढो, कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। तुम बाहर जाके चेक करो। सर मैं कार में चेक करता हूँ। चाबी, गाड़ी की चाबी। सर, हाँ फ्रेडरिक, अंदर बंदूक नहीं मिली। यहाँ भी नहीं है सर। सर गाड़ी भी चेक की लेकिन गाड़ी भी नहीं मिली। नहीं। ये कैसे हो सकता है सर? सर इसने पहले मुझ पर गोली चलाई थी, तभी तो मैंने इस पर गोली चलाई सर। कहाँ है बंदूक? बंदूक होगी तो मिलेगी ना। देखिए साहब, इस आदमी ने मेरे भाई को मारा है। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चिल्ला चिल्ला के सबको कहूंगा। एक सीआईडी ऑफिसर ने एक निर्दोष निहत्थे आदमी को मारा। मैं चुप नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। क्या ये सच है कि आपके किसी ऑफिसर ने एक निहत्थे आदमी पर वार करके उसे जान से मार डाला, जबकि वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार था? ये तो सरासर जुल्म है एसीपी साहब। हाँ, आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे या नहीं? देखिए, हम जांच कर रहे हैं और उससे पहले कोई फैसला नहीं कर सकते। और जिस ऑफिसर के बारे में आप पूछ रहे हैं वो हमारा बहुत ही काबिल ऑफिसर है। वो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो गोली चलाने पर मजबूर हो गया होगा, वरना वो क्यों गोली चलाएगा? उस आदमी के पास हथियार तो था ही नहीं, फिर वो किसी की जान कैसे ले सकता था? अगर वो सीआईडी ऑफिसर है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी की जान ले ले। कैसे हो सकता है? दया, तुमने वो गन देखी थी ना? नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। शायद तुमसे गलती हुई है। तुम 2-3 रातों से सोए नहीं थे। मगर सर मैं इतनी बड़ी गलती करूंगा? मैंने उसके हाथ में बंदूक देखी थी सर, और उसने उसी से मुझ पर गोली चलाई थी। तो वहां वो गोली के शेल भी तो नहीं मिले? एम्प्टी? उसके हाथ में रिवॉल्वर था सर, कोई तमंचा या पिस्तल नहीं। शायद तुम सच कह रहे हो। मैं सच ही कह रहा हूं सर। लेकिन सर कुछ भी हो, हमें अरविंद के इल्जाम का जवाब देना ही होगा। सुनिए, एक बात बताओ, तुमने अरविंद के हाथ का पैराफिन टेस्ट करवाया? जी हाँ सर। अगर अरविंद ने बंदूक चलाई होती तो उसके हाथों में गन पाउडर मिलता, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं उसके हाथों से, और ना ही उसके पास कोई बंदूक मिली। यह भी तो हो सकता है कि उसने ग्लव्स पहने हो और उसने गन के साथ साथ ग्लव्स भी गायब कर दिए। लेकिन वो गन जा कहां सकती है? सर एक मिनट, यहाँ आइए। सर ये देखिए, मैं काफी देर से इस मैप को पढ़ रहा हूँ। सर ये है मोतीलाल इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पर, और ये है अरविंद का घर जहां से हमने उसे गिरफ्तार किया। इन दोनों के बीच का फासला है 3 किलोमीटर। चलिए देखिए, यह है रास्ता। ये रास्ता खाड़ी के साथ साथ चलता है। यह खाड़ी है सर। तुम्हारा मतलब है उसने बंदूक खाड़ी में फेंक दी? हो सकता है सर, हम खाड़ी को ही छान मारते हैं। वहां पे छोड़ा। वाह। हाँ सर। वीरेन, हम फिर से वही करके देखते हैं जो उस रात हुआ था। ठीक है सर। अब ठीक से बताओ,
उस रात तुमने उन दोनों को कहां देखा था? सर जैसे मैंने आपको बताया सर, मैं वहां से आ रहा था। मैंने देखा ये शटर आधा खुला हुआ था। ये शटर आधा खुला हुआ था? हाँ सर। शटर आधा खुला हुआ था, अच्छा। फिर यहां से दो आदमी बाहर निकले। दो आदमी? उनके हाथ में क्रेट से सर। दोनों के हाथों में? हाँ। फिर क्या हुआ? वो लोग क्रेट लेके अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे सर। गाड़ी कहां थी? सर यहाँ पर सर। यहाँ पर? हाँ, गाड़ी यहीं पर खड़ी थी। हाँ। दरवाजे खुले हुए थे, डिक्की भी खुली थी और वो लोग सामान अंदर रख रहे थे। सामान अंदर रख रहे थे, डिक्की खुली हुई थी, दरवाजे खुले थे, और तुम उस वक्त कहां थे? मैं सर वहां पर था सर। वहां पर एक मिनट सर, यहाँ पर था सर। वहां पर? हाँ सर, बिल्कुल यहीं पर। तुम्हें ठीक से याद है? हाँ सर। वो दोनों कहां थे? सर वो उसका छोटा भाई आगे था सर और अरविंद पीछे की तरफ था। अब मान लो मैं अरविंद हूं। अरविंद कहां था? नहीं सर, थोड़े इस तरफ। अच्छा, और थोड़ा, हाँ ये? हाँ सर, डिक्की के पास। ठीक है। फिर क्या हुआ? सर मैं जैसे ही चिल्लाया, उन दोनों ने वो क्रेट नीचे डाल दिए सर। ऐसे? हाँ सर, ऐसे। फिर सर अरविंद ने रिवॉल्वर निकाला सर। उसने रिवॉल्वर निकाला? ऐसे? हाँ सर। फिर उसने मुझ पे फायर किया सर। फिर क्या हुआ? सर जैसे उसने गोली चलाई, मैं इस तरफ झुक गया और गोली मेरे कान के पास से चली गई सर। कान के पास से? हाँ सर। किस कान के पास से? सर इस तरफ से। दाएं कान के पास से? हाँ सर। और तुम इसी तरह झुके रहे? हाँ सर। गोली यहां से गई, इसका मतलब है गोली यहां से निकलकर कान के पास से होकर उस दीवार में जाकर लगी। यही लगी, वहां से निकलकर कान के पास से होकर गोली यहीं लगी हो, यहीं कहीं निशान। कोई निशान दिख नहीं रहा। नहीं सर, कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सर, यहाँ पर भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। सॉरी दया, लेकिन जब तक हमें रिवॉल्वर या गोली नहीं मिलती, हमें अरविंद के बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मैं कितनी बार आप लोगों से कह चुका हूं, मैं और अनंत निहत्थे थे, हमारे पास कोई बंदूक नहीं थी। उस ऑफिसर ने हमारे पे गोली चलाई जो मेरे भाई को लगी। बस यही सच है। आपके बार बार कहने से हमारी कहानी बदल नहीं जाएगी। हम तुम्हें तुम्हारी कहानी बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। सच सच बताओ कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? चोरी करते हुए नहीं, पर तुम्हारा भाई मेरे ऑफिसर की गोली से मारा गया और इसलिए तुम उससे नफरत करते हो, है ना? और इससे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे पास पिस्तौल थी, कि पहली गोली तुमने ही चलाई थी और दया पर लगाया गया तुम्हारा इल्जाम सरासर झूठा है, क्योंकि तुम दया से बदला लेना चाहते हो। हाँ, मैं बदला लेना चाहता हूं, मगर सिर्फ इसलिए कि आपके ऑफिसर ने 2 निहत्थे आदमियों पर गोली चलाई है और उस गोली से मेरे भाई की मौत हुई है। बदला तो मैं लूंगा साहब। सुधाकर, ले जाओ इसे। देखो दया, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मगर अरविंद के इल्जाम के खिलाफ जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिलता, तब तक मुझे तुम्हें
सस्पेंड करना पड़ेगा। सस्पेंस सर? दया प्लीज मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड दे दो। और तुम्हारा रिवॉल्वर भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.